जय शंकर की मित्रों, ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान की कहानी मंच पर आज मैं आप लोगों के लिए पुनः भगवत गीता की बोध कथाओं की सीरीज में एक और नई कहानी लेकर आया हूँ, 3 भक्तों की यात्रा। मित्रों, ये मैं कहानी भगवत गीता के अध्याय 17 के में जो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है उसको संक्षिप्त में करके एक कहानी के रूप में परिवर्तित करके आप सबके बीच लाया हूं, ताकि अध्याय 17 का पूर्ण संदेश आपको सरल भाषा में और कहानी के माध्यम से प्राप्त हो सके और आप उस ज्ञान को आसानी से आत्मसात कर सकें और जीवन में उतार सकें। और ये कहानी मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अभी कर लें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवत गीता के लाइव सेशन का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतिदिन रात को 9 बजे अपने इसी चैनल पर भगवत गीता के कुछ श्लोकों की व्याख्या विस्तार से, आध्यात्मिक प्रतीक और अपने जीवन में उसको कैसे उतारें इस पर चर्चा करते हैं। लाइव चर्चा होती है, तो रात्रि 9 बजे चैनल पर आना न भूलें और पाएं भगवत गीता का रसास्वादन करें, ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साथ ही हमारे चैनल में भगवत गीता, संपूर्ण भगवत गीता की व्याख्या अध्याय 1 के श्लोक संख्या 1 से लेकर और अध्याय 17 के अंतिम श्लोक तक की व्याख्या लोड हो चुकी है। 18वां अध्याय जारी है। संपूर्ण गीता को सुनने के लिए हमारे चैनल पर आएं और सुने, ताकि गीता का सत्य, गीता का ज्ञान, जीवन का सत्य आपको प्राप्त हो सके और जीवन जीने की कला आप सीखकर अपने जीवन को शांत, आनंदमय, मंगलमय, सुखद और सार्थक बना सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी, 3 भक्तों की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, एक संत थे। उन्होंने अपने 3 शिष्यों को तीर्थ यात्रा पर भेजा और इन शिष्यों से कहा कि शिष्यों, ये तुम्हारी यात्रा नहीं है केवल, बल्कि ये यात्रा तुम्हारे अंतर की श्रद्धा की परीक्षा है। तुम जहां जहां जाओगे, तुम्हारे कर्म, हर कर्म से, हर पड़ाव पर तुम्हारी अंतर की जो श्रद्धा है उसका रंग प्रकट होगा। तुम अपनी इस अंतर की श्रद्धा को पहचान सकोगे कि वो तुम्हारी श्रद्धा सात्विक है, राजसी है या तामसिक है। और तुम जाओ, सब जगह लोगों के बीच में लोग कर्म करो और अपनी श्रद्धा की पहचान करो, और जब लौट कर आना तो अंत में अपने अनुभव मुझे बताना। तीनों शिष्य चल दिए, यात्रा पर निकल पड़े। तीनों शिष्य थे रघु, कमल और शंभु। रघु, कमल और शंभु, उन्होंने यात्रा पर वो निकल पड़े। चलते हुए वो एक गांव में पहुंचे। गांव में हो रहा था यज्ञ। तो जब गुरु के शिष्य थे, लोगों ने पहचाना, उन्हें यज्ञ में बुलाया। वो तीनों पहुंच गए, यज्ञ में शामिल हो गए। उन्हें लगा कि ये तो बढ़िया सेवा का अवसर मिला है, यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलो यज्ञ में सेवा करते हैं। तो जो रघु था, उसने ईमानदारी से लकड़ियां चुन चुन कर लाया यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। उसने चुपचाप लकड़ियां इकट्ठी की, घी लाया, और जब मंत्रोच्चारण हुआ तो उसने मंत्रों को ध्यान से सुना, उसमें डूबा और वो समझ रहा था कि ये यज्ञ ईश्वर को समर्पित है, और वह भी उस पूर्ण यज्ञ के दरमियान ईश्वर में ही समर्पित रहा।
और सेवा भाव से यज्ञ को करता रहा और ईश्वर के चिंतन मनन में रहा, ईश्वर की सेवा मानता रहा। वही जो कमल था, उसने सोचा कि अब बहुत अच्छा मौका है, ये तो गांव के लोग हैं, यज्ञ कर रहे, और जो भी यज्ञाचार आए हैं वो हमें पहचाने कि हम भी ज्ञानी हैं। तो वो जोर जोर से मंत्र बोलता कि लोग सुने कि इनको भी मंत्र आते हैं। जोर जोर से मंत्र बोलता और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता, और वहां लोगों से अक्सर कहता, देखो मैंने भी यज्ञ में कितना सहयोग किया है, भाई तुम्हारे गांव का यज्ञ हो रहा, हम लोग तो निकल रहे थे, हम रुक गए, और हम लोगों ने तो वो तुम्हारा कितना सहयोग किया। गाँव वाले कहते, नहीं बिल्कुल आपने बहुत सहयोग किया। तो लोगों को ये दिखाता। वही शंभू था, तो उसने कहा ये सब क्या है, प्रसाद खाओ और सो, और यज्ञ से होना क्या है, बस लकड़ियों में आहुति दे रहे हैं। तो उसने अपना किसी से प्रसाद लिया, खाया और सो गया। उसने कहा मुझे क्या लेना यज्ञ से, गांव वालों का है वो अपना करे, हमें खाने को मिल गया बस काफी है। तो यहां पर संदेश है अध्याय 17 का, ये श्लोक समझा 11 से 13 के बीच आता है कि सात्विक यज्ञ वो होता है जो विधि पूर्वक और निष्काम भाव से किया जाए। राजसी यज्ञ वो होता है जो दिखावा और फल के लिए किया जाए, और तामसी वो होता है बिना मंत्र बिना श्रद्धा के, जहां श्रद्धा नहीं वो तामसी है। अब आगे बढ़े, वो आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़ा वृद्ध बूढ़ा आदमी भिखारी मिला, कपड़े फटे थे, शरीर जर्जर था, भूखा था, आंखों से दिखाई कम दे रहा था, बड़ी दीनहीन दशा थी। तो जो रघु था उसने देखा, उसने उसको बैठाला, बड़े प्रेम पूर्वक उसको भोजन खिलाया, उसके कपड़े बदले, उसकी सेवा की, और इस सेवा को परमात्मा की सेवा माना। उसने माना कि परमात्मा ही इस रूप में आया है और मुझसे सेवा लेना चाहता है, यही भाव से उसने उसकी सेवा की। लोग देख रहे थे। अब वो बीच वाला कमल जो जोर जोर से मंत्र बोल रहा, उसने कहा मौका तो बढ़िया है, लोगों की निगाहें गई है, वो भी खड़ा हुआ और उसने भिखारी के जेब में हाथ में एक 50 का नोट रखा और कहा फोटो खींचो, और फोटो खिंचाई, लोगों को दिखाया। लेकिन वो तीसरा भी था एक जो खा के सोने वाला, उसने कहा ये भिखारी क्या करेगा पैसों का। तो उसने अपनी पोटली देखी, बासी रोटी रखी थी, और भिखारी को पकड़ा दी, बोले तो बेकार अभी फेंक ही देंगे, किसी भिखारी को दे दो। तो उसने दे दी कि हमने भी दान कर दिया। तो ये 3 प्रकार का दान हो गया। दान को समझो कि सात्विक दान था सुपात्र को उचित समय पर और बिना अहंकार बिना स्वार्थ के उसकी दान देना, और राजसी क्या है, अहंकार से प्रशंसा और बदले की भावना, प्रशंसा के लिए कि बदले में हमें भी कुछ मिले, दे रहा, फोटो खिंचा रहा, तारीफ सुन रहा, देखो 50 का नोट दिया भिखारी को, कितना बड़ा दानी है। और तामसी दान वो होता है जो अपमान के साथ अपात्र को दिया जाए और उपेक्षा से दिया जाए, वो तामसी हो जाता है। तो इन 3 ने जैसा किया उससे समझ में आया होगा कि दान कौन कैसे करना चाहिए। चलिए एक पड़ाव और हो गया। अब अगला पड़ाव आया, आगे बढ़े। एक आश्रम मिल गया, रास्ते में एक संत का आश्रम था, तो वहां रुक गया जाके, तीनों रुक गए जाके, चलो यहीं रुकते हैं। लेकिन आश्रमों के अपने नियम होते हैं, अपनी व्यवस्थाएं होती थी। तो आश्रम में नियम था कि मौन रहना है, ध्यान करना है और सारे नियमों का पालन करना है, और ये होता है आश्रम में।
तो रघु ने तो एकांत में ध्यान किया, मौन रखा, वाणी और मन पर संयम रखा और आश्रम के सारे नियमों का पालन करते हुए परमात्मा का ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया। अब वो बीच वाला कमल वो भी बैठा, उसने देखा कोई नहीं देख रहा तो उठ गया ध्यान से। कुछ नियम भी तोड़ ले, कोई नहीं देख रहा तो तोड़ दिए नियम, देख रहा तो नियम पालन कर लिए और लोगों को भी दिखाता रहा, देखो मैं बहुत संयमी हूँ, मैं भी बड़ी संयम से रहता हूँ, दिखावा करता रहा संयम का। और तीसरा अपना शंभू बोला ये सब जो बता रहे हैं, यानी कि नियम बना रखे हैं, ये सब दिखावा है और ये सब मुझसे कुछ नहीं होगा। हो गया पर के अपने चद्दर में सो गया, वो खाया पिया सो गया। बोले ये ध्यान व्यान हम पे कुछ नहीं होने वाला, एकदम बेकार की चीज है। और यानी ये तप था। अब तप तन मन वाणी की पवित्रता हो तो वो तप, जिस कर्म से हो पवित्रता, तन मन वाणी की पवित्रता हो वो तप होता है, सात्विक तप होता है। और राजसी तप दिखावे के लिए होता है कि लोग देखें, हमें समझें, हमें महत्व दें, मान सम्मान दें। और तामसी तप होता है अपने को पीड़ा देना या दूसरे को कष्ट देने के लिए जो किया जाए वो तामसी तप होता है। अब घूम घाम के अब अंतिम पड़ाव आया कि वो लौटकर वापस आई और आश्रम में आई। तीनों लौटे, गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने बताओ क्या पाया, क्या समझा इस यात्रा से, क्या सीखा, क्या अनुभव है तुम्हारे। तो रघु बोला गुरुदेव मैंने तो ये अनुभव किया, ये देखा कि हर कर्म में श्रद्धा का रंग था। जब मेरा मन ईश्वर में था, मैं ईश्वर में डूबा हुआ था, तब वही सेवा यज्ञ बन गई। जब भाव सच्चा था तो दान पुण्य बन गया। जब मौन में प्रभु थे तो तब सफल हो गया। यानी मैं परमात्मा में ही बना रहा, ये मेरा अनुभव है। कमल बोला मैंने सब किया, मैं इनने जो किया मैंने भी सब किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने भी दान किया, सब किया, उसने भी किया और तप भी किया। बोले मैंने सब किया, लेकिन अब समझ पाया कि जब मैं कर रहा था तो मेरा ध्यान ईश्वर पर नहीं था, लोगों पर था। मेरे चिंतन में लोग थे, लोग मुझे देखें, मुझे समझें। यहां गड़बड़ी हो गई मुझसे, मेरा ध्यान ईश्वर पर था ही नहीं। और तीसरा शंभू बोला मैंने सब किया, लेकिन अब समझ जो है कह रहा, बोला गुरुदेव मैं भी साथ रहा, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। पर अब यहां आगे लगता है कि मैं सबसे भागता रहा, यज्ञ हुआ तो उससे भागा, दान हुआ तो उससे भागा, तप हुआ तो उससे भी भागा। और भीतर में झांका ही नहीं तो अंतर की श्रद्धा का रंग कहां से प्रकट होगा। झांका ही नहीं भीतर। गुरुजी मुस्कुराए, बोले कि बिल्कुल सही है बेटा, श्रद्धा केवल क्रिया नहीं है कि तुमने कुछ कर दिया तो वही श्रद्धा हो गई। श्रद्धा क्रिया नहीं है, यह अंतःकरण की वृत्ति है। तुम्हारे अंतःकरण में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो वृत्ति कौन सी है, सात्विक है, राजसी है या तामसिक है। ये अंतःकरण की वृद्धि है, कोई क्रिया नहीं। हर क्रिया में ये होता है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है,
तुम्हारा भाव सात्विक है तो हर कर्म यज्ञ बनता है। भाव राजसिक है तो हर कर्म दिखावा हो जाता है, और भाव तामसिक है तो फिर हर कर्म बंधन का कारण बनता है, तामसी हो जाता है। तो ये अंतःकरण की वृत्ति है। तो अब भगवत गीता का अध्याय 17 यही सिखाता है कि तुम्हारी श्रद्धा जैसी होगी वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे, और जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसा ही उसका फल होगा, और जैसा फल होगा वैसा तुम्हारा जीवन होगा। यानी तुम्हारा जीवन वैसा होगा जैसी तुम्हारी अंतःकरण की वृत्ति होगी, अंतःकरण की श्रद्धा जैसी होगी। तुम्हारी श्रद्धा यदि सात्विक है तो तुम्हारा जीवन पवित्र, आनंदमय, मंगलमय, सुखद और सुंदर होगा, शांत होगा। लेकिन अंतःकरण की वृत्ति राजसिक है तो तुम्हारा जीवन भोगवादी बनेगा और सुख दुख द्वंद्वों में फंसेगा। सुख दुख सब आएंगे जाएंगे, कष्ट होंगे, सब होगा। लेकिन यदि अंतःकरण की वृत्ति तामसिक है तो जीवन तुम्हारा जड़ हो जाएगा, अविद्या तुम्हें घेर लेगी, तुम्हारे जीवन में केवल पतन होगा और जीवन को नष्ट करके अंत में तुम अधोगति को प्राप्त होगे। ये हमें अध्याय 17 सिखाता है कि यदि जीवन को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाना है, जीवन में अपने जीवन को सार्थक बनाना है, मुक्ति की ओर जाना है, या उच्च योनियों में जाना है, अच्छा जीवन भविष्य में चाहिए है, जन्म भी होता है तो ऐसे परिवारों में हो जहाँ का वातावरण सात्विक हो, जहाँ संपन्नता हो और जहाँ पर साधना के लिए अवसर हो, तो अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाओ। और यदि श्रद्धा राजसी रह गई तो जैसे साधारण परिवारों में ही जन्म होगा, मनुष्य तो बन जाओगे लेकिन साधारण परिवारों में ही रहेगा, और जीवन के संघर्षों को तुम फिर झेलते रहोगे, सुख दुख सब उठाते रहोगे और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहोगे। लेकिन यदि श्रद्धा या वृत्ति तामसी हो गई तो फिर अधोगति में जाना है, जीवन नष्ट हो जाएगा। या तो बहुत निम्न स्तर के मनुष्य हुए तो बड़े निम्न स्तर के परिवारों में जन्म लेना होगा जहाँ कष्ट ही कष्ट होंगे, जीवन ही नरक होगा, या फिर निम्न योनियों में, भोग योनियों में तुम्हें जाना पड़ेगा। तो यदि जीवन को सार्थक करना है, जीवन को मुक्ति की ओर ले जाना है, परमात्मा को का अनुभव करना है, तो फिर अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाना होगा और अनासक्तिपूर्ण, जैसा कि अगले अध्याय में आएगा संन्यास के संदर्भ में, कि संसार में रहते हुए भी, संसार से अनासक्त रहते हुए, जीते हुए त्रिगुणातीत होकर मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हो। तो यह अध्याय 17 हमें यही भी दिखाता है कि सात्विक श्रद्धा जीवन को दिव्यता की ओर ले जाती है और राजसी श्रद्धा अहंकार और प्रदर्शन की ओर ले जाती है, और तामसी श्रद्धा अज्ञान और विनाश की ओर ले जाती है। और श्रद्धा के रंग से ही जीवन का चित्र बनता है। आशा करता हूं आपको कहानी अच्छी लगेगी और भगवत गीता के अध्याय 17 का पूरा संदेश भी आपको इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट हुआ होगा। इसी आशा के साथ पुनः अगली कहानी के साथ मिलेंगे और गीता के संदेशों को सरल कहानी के रूप में जानते रहेंगे। मैं आपके लिए नई नई कहानियां लाता रहूंगा। तो यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल पुनः मिलते हैं भगवत गीता के अध्याय 18 के आगे के श्लोकों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम।